हेलो दोस्तों, राम राम सभी को, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काफी दिन हो गए मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। लगभग 1.5-2 महीने हो गए होंगे मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। शादी वादी भी पड़ गया था और फिर उधर से मैं शादी में घर आई तो फिर इधर उधर आना जाना पड़ गया था। घर में भी सारी फैमिली है तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा अपने फीलिंग को शेयर करूं कि मैं कहाँ थी और कहाँ व्यस्त थी। तो मैं गई हुई थी विपासना के लिए, जो कि सबको पता होगा विपासना क्या होता है, और जो गए होंगे उनको तो पता ही होगा, जो नहीं भी गए होंगे तो जानते होंगे। तो मैं भी गई थी पहली बार। तो मैं पहली बार विपासना करके मुझे क्या अनुभव हुआ, मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगी आपके साथ। तो देखिए, मैं गई थी विपासना के लिए बनारस में, सारनाथ के आगे 5 किलोमीटर लगभग होगा। उसके आगे एक खरगीपुर गांव है, जहाँ पे विपासना का स्थान है। सभी लोग वहीं जाते हैं। वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन अपनी अपनी मर्जी की हम कहाँ का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। अचानक से नहीं आप जा सकते हैं। तो मेरा बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से मन था जाने का, पर हो नहीं पा रहा था। शायद लिखा नहीं होता है, जब का जो टाइम होता है तभी होता है। तो मेरे यहाँ अचानक से फोन आया। मैं अपने भाई से फॉर्म भरवाई थी और मेरा भाई सब कुछ देख रहा था। तो भाई के पास फोन आया कि मेरा हो गया है। फिर भाई ने मुझे फोन किया कि तुमको कल ही निकलना है। अब बस 1 दिन का टाइम था मेरे पास और मुझे 1 दिन में ही सारा पैकिंग करना था, सब तैयारी करना था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं घर पे ही बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि पहले कभी की नहीं हूँ और कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे। लेकिन फिर भी मन में एक वो था कि नहीं, मुझे करना है, अच्छा होता है, करना चाहिए। तो बस इतना ही पता था, बाकी रूल मुझे जाके वहां पे पता चला। तो मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटे से संक्षेप में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जब वहां पे गई तो 1 दिन बुलाया जाता है। पहले दिन वहां पे गई तो वहां का सारा रूल समझाया गया सभी को, जितने भी साधक गए हुए थे इस काम के लिए। तो सभी को एक हॉल में बुलाया गया और सबको वहां का रूल, वहां के जो लोग हैं वो सभी को अपना वो रूल बताए। रूल में क्या था कि 10 दिनों तक हमको बोलना नहीं है, हमारा मौन व्रत रहेगा, और हम संकेत में भी किसी से, इशारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। उसके लिए वहां पे जो साधिकाएं हैं, जो वहां के लोग हैं, मतलब लेडीज, जेंट्स से कोई मतलब नहीं है, लेडीज, तो उनसे हम कोई जरूरत हुआ। अब जरूरत में वहां क्या ही होगा, यही बस जरूरत की, अगर मान लीजिए आपका थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है या फिर कुछ आपको चाहिए है, कुछ घट गया, कुछ जरूरत का सामान, तो आप उनसे बोल सकते हैं, पर्ची पे लिख के उनको दे सकते हैं। उनसे बस आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, वो लोग मंगा देते हैं। ये चीज है। फिर वो 10 दिन का हमको रूल है। रूल बहुत टिपिकल है, 4 बजे ही भोर में उठना है। अब 4 बजे हम लोग उठते थे, 4 बजे से रात के 9 बजे तक हमको उसी काम में लगना है। बीच बीच में कभी 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, थोड़ा सा अपना पानी वानी पी लिए, थोड़ा सा आराम। 5 मिनट में क्या ही कोई आराम करेगा। और 1 घंटे का फिर आराम मिलता था कि खाना हमको, मतलब हम संक्षेप में बता रहे हैं। तो वहां का रूल ऐसे था, मेन चीज मैं बता रही हूँ। तो वहां पे बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा था, नाश्ता मिल रहा था। और खाना सिर्फ एक टाइम, 1 दिन में सिर्फ एक ही टाइम, वो भी दोपहर का खाना ही वहां पे मिलता है। शाम का नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का मिलता है और सुबह का नाश्ता मतलब हैवी नाश्ता होता है, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये रूल वहां का मेन चीज है। फिर 10 दिन का मौन व्रत है, मेन चीज है। फिर धम्बा हाल में जब हम लोग सामूहिक ध्यान लगाने जाते थे, सभी लोग एक साथ जाते थे, तो वहां पे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा ऐसे लगातार जो बैठने वाला था ना, वो बहुत टिपिकल था।
तो जरूरी नहीं कि आप पलथी मार के ही बैठे, आप पैर को जैसे आपको दिक्कत ना हो वैसे आप बैठ सकते हैं, पर आपका ध्यान लगना चाहिए। तो उसमें भी देखिए क्या होता है ना कि जैसे क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, क्लास में पढ़ाई के टाइम, अपने स्कूल टाइम में एक क्लास में 100 बच्चे 50 बच्चे ऐसे बैठते हैं, तो टीचर तो सभी को एक ही शिक्षा देती है, लेकिन उसी में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल भी होता है। तो वैसे ये भी चीज है, जितना हम अपने गहराइयों में जाएंगे, जो हमको बताया जा रहा है, जितना हम उस पर फोकस करेंगे, हमारे अंदर उतना वो चीज आएगा, उतना हमको उस चीज की जानकारी होगी, हम उस चीज को कर पाएंगे। अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं। विपश्यना ऐसा चीज है कि जो उसमें शामिल हो गया उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना पक्का है, जो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो ये हो गया। और जाते ही मोबाइल जमा हो जाता है, मोबाइल साथ में नहीं रहता। तो मेरा क्या था कि मैं गई तो पहले दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, दूसरे दिन भी एक्साइटेड थी कि नहीं बहुत, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे दिन जाके मुझे इतना घबराहट हुआ, बेचैनी हुआ। गर्मी का दिन है, एसी में रहने का आदत है, जिनको एसी में रहने का आदत है उनके लिए थोड़ा सा बहुत टफ हो जा रहा है गर्मी में रहना। लेकिन हाँ, जब भी मैं घबराती थी तो मेरे अंदर एक चीज अंदर से आवाज आता था कि नहीं, 10 दिन का बात है और मुझे ये करना है, तो इसलिए वो चीज भी दूर हो जाता था। तो ध्यान लगाना 1 घंटा 2 घंटा बैठना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, डर के आगे जीत होता है। और फिर शाम तक, रात को 9 बजे सो जाना है, 9 बजे सो जाना, बत्ती ऑफ करिए सो जाइए, वहां का रूल है, क्योंकि 4 बजे फिर उठना रहता है। और जब 10 दिन का विपश्यना खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो मैत्री भाव भी एक रस्म है वहाँ का। मतलब कि जितने साधक गए हुए थे सारे एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं, मेरे लिए सभी अनजान, मैं उनके लिए अनजान। तो जितने साधक अनजान थे उस दिन, एक दिन जो 11वें मतलब 10वें दिन आपको थोड़ा सा सुबह 6 बजे के बाद, 6 बजे तक हम लोग धम्बा हाल में साधना करते हैं। उसके बाद मैत्री भाव का एक रस्म है, जो कि उसका नियम ये है कि जितने भी साधक गए हुए हैं वो सभी मित्रता करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनका परिचय लेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि ये भी इंसानियत के जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि हम जब किसी को समझेंगे, किसी को जानेंगे, तभी तो हमारा मैत्री भाव का जो होता है वो पूरा होगा। तो वो चीज है, तो एक दूसरे को जान लिए, समझ लिए कहाँ से कौन है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलने के बाद। उसके बाद हम लोगों को 12-1 बजे तक दोपहर में मोबाइल मिला। मोबाइल जब मिलता है तो हम जल्दी से अपने घर वालों को फोन किए, भाई सभी कैसे हैं, क्या हालचाल है। वो लोग भी बहुत, घर वाले भी बहुत मेरे परेशान थे कि कोई हालचाल नहीं मिलता है, क्योंकि मोबाइल जमा है, कोई रूल नहीं है। तो सभी, लेकिन सबको ये रहता है कि मैं कहाँ गई हूँ, इसलिए सभी निश्चिंत है। मोबाइल मिला तो हालचाल हुआ। फिर उसके बाद 11वें दिन वापसी का टाइम रहता है, सुबह नाश्ता करके आप जा सकते हैं। तो मैं वहां से आई और मेरा अनुभव यही था कि पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन में बहुत घबराई हुई थी कि जब अभी 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ तो ये हाल है, बाकी 10 दिन का क्या होगा, ये सोच के मैं बहुत घबराई हुई थी। अकेले रहना होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई जो लोग दिख रहे हैं वो उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं, वो कोई हमको जानते भी नहीं है। तो बहुत सारा चीज दिमाग में आता है। वहाँ बागीचा था, पेड़ के नीचे में बहुत घबराती थी, तो पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, बहुत अच्छा हवा चलता था। तो ऐसे 10 दिन का समय बीत गया है। मैं चाहूंगी, मैं जब आई तो मैं अपने घर वालों को सभी को बताई, सभी लोग फोन किए, क्या था, कैसा था, तो मैं अपना अनुभव बताई। मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा भाई मेरा फॉर्म भी भरा और वो मुझे ले गया था पहुंचाने। घर वालों को समय नहीं था, अचानक से क्योंकि आया था फोन, तो मेरा भाई ले गया था। और बहुत
अच्छा अनुभव रहा मेरा जीवन में। पहली बार विपश्यना का अनुभव मैं आपसे शेयर की हूँ। तो मैं चाहूंगी कि हर इंसान को करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एक बार शुरुआत करना चाहिए। जब भी टाइम हो, जब भी फ्री हो, ऐसा लगे कि हमारे पास इतना टाइम है तो वहां जाना चाहिए और वहां का भी जीवन जीना चाहिए। उससे हमको ये पता चला कि सब परिवार के साथ रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम कहीं न कहीं अपने आप को खो देते हैं। कहीं न कहीं हम खुद के लिए हम भूल ही जाते हैं कि हमको क्या करना है। तो विपश्यना करके ये पता चला सबसे पहली बात कि कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं या फिर अपने जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। अब मुझे पता है तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि हम उस चीज को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा चीज बताया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है, ऐसा ज्ञान दिया गया है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में रह के, हम अपने जिम्मेदारियों को देखते हुए हम खुद के लिए किस तरह जी सकते हैं, हम खुद के लिए किस तरह से खुश रख सकते हैं। आज के टाइम में हर चीज करते हुए इंसान सबको खुशी देता है, पर खुद कहीं न कहीं खुश नहीं है वो, क्योंकि जिम्मेदारी के वजह से वो दबा हुआ है। तो वहां पे जाके ये पता मुझे चला कि सब कुछ करते हुए हमको खुद को खुश रखना कितना जरूरी है। जब हम खुश रहेंगे तो बाकी लोग को हम और भी ज्यादा खुश रख पाएंगे। हमें जब खुश नहीं रहेंगे तो फॉर्मेलिटी तो हम सब कर ही रहे हैं, जिम्मेदारी तो हम सब कर ही रहे हैं, पर कहीं न कहीं हम ना खुश हैं। तो हमारा खुश रहना, हमारा जो जीवन है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे लिए है। तो हम अपने आप को किस तरह से खुश रखें, वो भी ऊपर ही खुश नहीं दिखाने के लिए नहीं कि हाँ हम हंस रहे हैं। आज के जमाने में, आज के टाइम में जो लोग हंसते भी है ना, तो उसके पीछे दुख होता है। हंसी भी बनावटी है आजकल। तो वहां पे जाके हम अंदर से हंसेंगे, अंदर से हम खुश होंगे। जब इंसान अंदर से खुश होगा ना, अपने आप को हल्का महसूस करेगा, तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। कठिनाई और परिस्थिति और तमाम सारी समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में है। आज के टाइम में अगर कोई कहे कि हम हर तरह से खुश हैं तो असंभव। मैं नहीं मानती इस चीज को। कोई किसी तरह दुखी है, कोई किसी तरह खुश है, कोई किसी तरह दुखी है, मतलब सब कुछ है और सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं कि वो दूर हो जाएगा, लेकिन हम उसमें अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये चीज है। ये करने के बाद मैं अपना अनुभव बताई हूँ। बाकी सभी का अनुभव अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि मैं जो अनुभव की हूँ वो आपका भी हो, या फिर जो किया है चाहे जो नहीं किया है। हर इंसान का जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से वो अपने जीवन को पूरा करता है जब तक का उसका समय है, तो हर इंसान का जिंदगी का जीने का नजरिया, तरीका, परिस्थिति सबका अलग अलग होता है। कोई एक जैसा नहीं होता है। तो सभी का अनुभव अलग अलग होता है। एक ही क्वेश्चन को अगर हम किसी 10 इंसान से पूछें तो 10 तरह का उत्तर आएगा। उस 10 तरह के उत्तर में ये भी जरूरी नहीं है कि 10 गलत है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई एक सही है या गलत है। सबका जो अनुभव रहता है ना, जैसा इंसान रहता है ना, वो सामने वाले को वैसे ही देखता है। तो इसी तरह सबका अनुभव अलग अलग है। तो ये रहा मेरा अनुभव विपश्यना का। और अब जाके मैं घर पे आई हूँ तो शायद कुछ कर पाऊंगी। तो आप सभी से मुझे लगा कि थोड़ा सा शेयर करूं, इसलिए मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। शायद ब्लॉग लंबा भी हो गया है। तो अब चलती हूँ। ओके बाय, नमस्ते आप सभी को।